हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। सो मेरा ये फर्स्ट लॉन्ग ब्लॉग है और मैं इसमें आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि एक हाउस वाइफ की लाइफ कैसी होती है। घर पे हाउसवाइफ पढ़ी पढ़ी करती क्या है, क्योंकि बहुत से लोग ये बोलते हैं हाउसवाइफ कुछ नहीं करती, बस ऐसे ही घर पे पड़ी रहती है, क्या काम है उनको, फोन चलाती रहती है, सोती रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा काम हो जाता है घर पे। हाँ, थोड़ी बहुत देर तो सभी फ़ोन चलाते हैं, चला लेते हैं थोड़ी बहुत देर, तो ऐसा नहीं है कि पूरे दिन। हाँ, थोड़े बहुत टाइम मिलते ही है चलाते फ़ोन। उसके बाद गाइस मैं सुबह उठी, सुबह के 6 बजे। 6 बजे उठकर मैंने मुंह धो लिया था। मुंह हाथ धो के बाद मैंने चढ़ा दी थी चाय। चाय बन चुकी थी। चाय बनने के बाद मैंने छान ली थी चाय, और चाय छानने के बाद मैं लेके चल पड़ी अपनी सास को और अपने देवर को, क्योंकि सबसे पहले मैं चाय जो है बना के अपनी सासू माँ को और अपने देवर को ही चाय देती हूँ। तो सबसे पहले उनको चाय दी आई थी। फिर मम्मी बोले एक बिस्कुट भी ला दे, खाली चाय अच्छी नहीं लगती। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बिस्कुट लेके बिस्कुट और दी आई थी मम्मी को। उसके बाद मम्मी बोली ले तेरा बेटा सो गया है, इसको ले जा। फिर ये एक बार तो सो चुका था ये, फिर सो के फिर दोबारा उठ उठ गया था। तो इसको मैं सुला के आ गई अपने रूम में। फिर मैंने अपने फीस सेक लिए थे, मतलब ब्रेड सेक लिए थे। ब्रेड सेकने के बाद मैंने छानी थी अपनी चाय, और फिर मैं अपनी चाय और ब्रेड लेके चल पड़ी अपने रूम में। अपने रूम में जाके मैंने चाय पी ली थी। चाय पी, सबसे पहले चाय पीने के बाद फिर मैंने उठाया, मैं चल पड़ी अपने बेटे को उठाने। और मैंने अपने बेटे को, मैं मतलब मेरे बेटे को उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जिद्दी है। बस इससे ज़्यादा कोई जिद्दी नहीं है। अरे कि ये शुरू से लाड प्यार में रहा है ना, तो ये और ज़्यादा जिद्दी हो चुका है। तो मतलब बहुत जिद करता है। मैं इसको बार बार उठाती हूँ, ये फिर भी सो जाता है। इसको बार बार उठाती सो जाता है, क्योंकि इसको ना कम से कम 1 डेढ़ घंटा तो लग ही जाता है मेरे को उठाने में। इसको लाड करो, ऐसे करो, और फिर ये या तो उठेगा नहीं, या तो उठेगा तो ये मतलब रोना स्टार्ट कर देगा। एक ये बोलता है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? इसको स्कूल जाने से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। बस स्कूल से नाम से सुबह उठते ही इसकी ये रट हो जाती है स्कूल नहीं जाने का, मम्मी मैं। बस ऐसे ही बोलते बोलते रोता ही रहता है, और कुछ नहीं, बस यही रटता रहेगा, किसी की मतलब बात भी नहीं सुनेगा। फिर मैंने कर दिया था कंबल तय, क्योंकि ये उठेगा नहीं जब तक कंबल पड़ा रहेगा। फिर उसके बाद कंबल तय करने के बाद उठे। मेरे हस्बैंड को दिख गया था डंबल, मेरे हस्बैंड डंबल मारने लग गए, डंबल मार के दिखाने लग गए। तो पहले पहले से उनकी बॉडी सॉडी है, और क्या करेंगे डंबल मार के। फिर मैंने अपने बेटे के चल दिए थे कपड़े बदलने। और कपड़े बदलने के बाद वैसे तो कपड़े बदलता नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कपड़े बदलने में भी। ये कपड़े बदलने में बहुत टाइम लगाता है। देखो ये बहुत ज़्यादा रो रहा है। रोते रोते इसको बोल रहे हाथ निकाल, ये निकाल ही नहीं रहा। मतलब ये हाथ पैर ऐसे अकड़ा लेता है, कैड़े कर लेता है, ये बदलता नहीं। इसको मुश्किल से बदलने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, इसको सुबह के टाइम नहीं नहलाती क्योंकि ठंड है। ये स्कूल से आ जाता है ना, उसके बाद मैं इसको नहला देती हूँ। और फिर ये मुंह भी नहीं धुलाता। और फिर मैंने इसको पहले तो कपड़े पहनाए, देखो कैसे रो रहा है ये बहुत ज़्यादा रोता है कपड़े पहनाने में और इसको उठाने में। मेरे लिए सबसे मुश्किल कोई काम नहीं है, बस सबसे मुश्किल ये इसी का काम है एक, क्योंकि सुबह इसको 1 घंटा तो उठाने में लग जाता है, फिर इसको मना धरा के कपड़े पहनाओ, ये रोता भी बहुत ज़्यादा है। सुबह उठते ही घर में बहुत हाय 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 करता है ये, बहुत ज़्यादा हल्ला कर देता है। ये सोता रहता है तो घर में हल्ला नहीं होता, जब ये उठ जाता है ना बहुत ज़्यादा हल्ला हो जाता है। बस आपको क्या ही बताऊँ। फिर मैंने इसके बदल दिए थे कपड़े, और कपड़े बदलने के बाद मैंने इसको बोला चल मुंह धो ले। फिर ये बोला ना मैं मुंह नहीं धोने का, मैं नहीं धोने का। फिर मैंने कहा ये रो तो रहा है और क्या रुलाना है इसको। फिर मैंने रुमाल गीला करके और मैं ले आई इसका मुंह सफा करने के लिए। आँख वगैरह मैंने कहा इसकी नींद हट जाएगी, आँख वगैरह सफा कर दिए। मैं गई रुमाल गीला करने, ये रोने लग गया। फिर मैंने इसका मुंह पूछा तो ये मुंह भी नहीं पुछवा रहा था गीले रुमाल से। बस इतना ज़्यादा गंदा है मेरा बेटा, और क्या बताऊँ आपको। बस फिर मैंने इसका ज़बरदस्ती मुँह पोंछा, और जो है बाल वाल काटे इसके, और फिर इसको स्कूल भेज दिया था। स्कूल भेजने के बाद मैं इनकी जो नीचे गोदड़ी बिछाती हूँ उसको सुखाने चली गई थी। उसको सुखाने के बाद मैंने लगा ली थी पूरे घर में झाड़ू। हाँ, मतलब सारे घर में अंदर से लेके बाहर तक जो है मैंने जो है झाड़ू लगा ली थी। तो बस ये झाड़ू पोछे का बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और क्या। सुबह उठ के सबसे पहले तो झाड़ू ही लगाते हैं हमारे घर में। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं घर में झाड़ू लगाने के बाद चल पड़ी थी। फिर मैं गैलरी में झाड़ू मार लिए, तो मैंने भी मतलब बाहर जो बरामदा है हमारा,
बड़ी वाली सास है ना, उनके घर के आगे गली है ना, वहाँ पे भी झाड़ू मार दी थी, क्योंकि उनकी जो बहू है ना वो तो अभी जा रही है अपने घर पे, इसलिए मेरे को मारनी पड़ती है, क्योंकि वो रहते तो मार लेते। फिर बाहर भी झाड़ू मारने के बाद मैंने लगा दिया था पोछा, सारे घर में पोछा लगाने लग गई मैं। हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब बैठ के ना पोछा मेरे से लगता नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे कि बैठ के क्यों नहीं बैठ के पोछा नहीं लगता, अब कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, इसकी वजह से पोछा नहीं लगता, और कुछ जल्दी काम भी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जल्दी के चक्कर में और कमर के दर्द की वजह से मैं ना वाइपर में पोछा लगा के वाइपर मारने लग जाती हूँ। फिर उसके बाद जो है पूरे घर में मैं पोछा मार लेती हूँ। पोछा मारने के बाद फिर मैं आ गई थी नहाने के लिए, क्योंकि झाड़ू पोछा करने के बाद ही नहाती हूँ मैं, उससे पहले नहीं। फिर मैं नहा धोकर आ गई थी अपना जो है आटा गूंदने के लिए। तो सबसे पहले मैंने आटा छान लिया था, उसके बाद जो है मैंने फिर आटा गूंदा, क्योंकि आटा है ना सब नहाने धोने के बाद ही गूंदना है ना तो अच्छा लगता है। उससे पहले ना मम्मी मना करती है कि आटा नहीं गूंदना चाहिए, उसके बाद मैंने आटा गूंद के रख दिया था। फिर पानी आ गया था, तो मैंने क्या करा, कपड़े मशीन लगा दी, क्योंकि हम 2 दिन में एक बार, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन पे कपड़े धोते हैं। उसके बाद मैंने मशीन लगा ली थी, हमारे बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, मतलब रोज़ के इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने पानी डाला पहले तो टंकी में से भर भर के, उसके बाद मैंने सर्फ डाल के फिर कपड़े डाल दिए थे, और इतने में कपड़े डाल ही रही थी कि पानी आ गया, और फिर पानी आ गया, उसको मोटर लगाई मैंने, मोटर लगा के मोटर चलाई। सबसे पहले भरा था मैंने पीने का पानी, क्योंकि हमारा जो है ना 2 दिन में एक बार पीने का पानी आता है सप्लाई का, और वो चलाते हैं इसलिए। फिर इतने पानी मैंने पीने का भर के टंकी में लगा दी मोटर, इतने टंकी भरे के ऊपर फिर मैंने सोचा चल बर्तन धो ले। फिर मैं लग गई थी बर्तन धोने। बर्तन धोने के बाद मैंने मोमोज की चटनी चल दी पीसने के लिए, क्योंकि हम मोमोज भी बनाते हैं ना, तो मैंने पीस ली थी मोमोज की चटनी। मोमोज की चटनी पीस के और मैं आ गई फिर रसोई में। मैंने कहा इतने टंकी भरती है पानी की, इतने कपड़ों में भी चक्कर आएगा, तो मैं ना चटनी छोंक लेती हूँ, क्योंकि करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि एक काम में लगे रहेंगे तो फिर और काम नहीं निमटता। फिर इतने आ गया था मेरा मशीन में चक्कर, चटनी छोंकने के बाद फिर मैंने कि उसको चलो उस कपड़ों को निकाल देती हूँ, फिर और कपड़े डाल देती हूँ, कपड़े निकाल के फिर मैंने क्या नाम है, टंकी अभी हमारी भरी नहीं थी, फिर मैंने कपड़े निकाल दिए इसमें से, और जो है दूसरे गंदे कपड़े थे उसको डाल दिया, उसको डालने लग गई। उसको डालने के बाद जो ये कपड़े थे इसको मैं खंगालने लग गई। फिर वहाँ पे हमारी जो है ना मोटर की जो पाइप है ना वो बीच में से फट रही है ना थोड़ी सी, तो उसमें बाल्टी लगा देते, तो बाल्टी भर गई थी, तो मैंने बाल्टी को उठा उठा के ड्राम में भर दिया। हमारा बाहर जो है ना 2 ड्राम धरे हैं, उसको हम बाल्टी से ही भरते हैं या मोटर से, क्योंकि पानी हमें टंकी कम रह जाता है, टंकी का पानी, इसलिए हमें ड्राम भरने पड़ते हैं, क्योंकि बड़ी वाली सास भी है का एक हम है, तो दोनों को यहाँ पे यूज़ होता है ना पानी, इसलिए। फिर मैं ले आई थी बाहर से पानी, फिर है ना पानी में लेके आने लग गई अपने कपड़े खंगालने के लिए। तो यहाँ भी पानी चाहिए था, तो बाल्टी सारी खाली पड़ी थी ना, इसलिए वहीं से भर भर के भर गई थी बाल्टी, क्योंकि टंकी जो पाइप है ना ज़्यादा फट रही है तो बाल्टी जल्दी भर जाती है। तो कुछ पानी मैंने ड्राम में डाल दिया था, कुछ लिया थी मैं अपने कपड़े खंगालने के लिए। तो मैं लग गई थी कपड़े खंगालने, जो अभी निकाले थे ना पहले के कपड़े, उसको मैं खंगालने लग गई थी, खंगाल खंगाल के डाल दिए थे मैंने निचोड़ने के लिए कपड़े। इतने मेरे कपड़े निचोड़ते हैं, फिर मैं पानी चला गया था, पानी जो हमारा भर गया था, तो मोटर बंद करके पाइप वगैरह समेट के धर दी थी। उसके बाद मैं गली में लग गई थी वाइपर मारने के लिए, वाइपर से सूखा करा, क्योंकि टैल लग रही है ना, ये बड़ी वाली सास के घर के आगे टैल लग रही है ना, तो बच्चे वगैरह गिर जाते हैं। तो कैसा लगा आप सबको मेरा ये ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।